हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास तक मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको बता दिया था। वहां पर मैंने आपको सारी बातें और सारी कंडीशन बता दी थी। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बाद हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आप कह रहे हो सर टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं देखा? टेट्राहेड्रल में देखना इजी होता है, सो वहां टफ नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ थोड़ा टफ होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कुछ नहीं होता है। सेंटर मेटल एटम से 4 डिफरेंट मोनोडेंटल लिगेंड जुड़े हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, या एसिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड जुड़ा हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो वहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप मॉलिक्यूल को देखते ही पता कर लोगे कि इसमें क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है या ऑप्टिकली एक्टिव है मॉलिक्यूल या नहीं है। वहां तो देखने से पता चल जाता है। यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, यहाँ पे आपको पीओएस लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताने वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताने से पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले कहा ऑप्टिकली एक्टिविटी देखनी है तो पीओएस देखना जरूरी है। और पीओएस के लिए हमें एक बात जरूरी है कि पीओएस क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में एब्सेंट होना चाहिए। अगर पीओएस एब्सेंट होगा तभी जाकर के ये क्या बनेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, NSI। ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी तभी जाकर के ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, पीओएस एब्सेंट होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी और तभी जाकर के वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MA6 टाइप के जो सेंटर मेटल एटम MA6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिन पर प्लस माइनस n हो सकता है, मतलब चार्ज तो कोई भी हो सकता है स्फीयर पर। ठीक है, चलो स्फीयर बना के देखते हैं इसको। अभी जो MA6 टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी होते हैं, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीज देखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे MA6 टाइप के? तो मैं आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहले बता चुका, तो इसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं, याद है आपको। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हम ये देखेंगे कि अगर MA6 टाइप का कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ए जो लिगेंड है, ये 6 के 6 लिगेंड जो है वो सिमिलर है। ठीक है, 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रहा आपका सेंटर मेटल एटम, ये रहेगा इससे जुड़ा हुआ एक लिगेंड, ये रहा इससे जुड़ा हुआ दूसरा लिगेंड, ये रहा इससे जुड़ा हुआ तीसरा लिगेंड। ठीक है, और ये रहा इससे जुड़ा हुआ चौथा लिगेंड, और ये रहा इससे जुड़ा हुआ पांचवा लिगेंड, ये जुड़ा हुआ छठा लिगेंड। 6 लिगेंड इससे जुड़े हुए, 6 के 6 जो लिगेंड हैं, ये 6 के 6 आपके क्या हैं, एक जैसे ही है। 6 के 6 लिगेंड सेम है, यानी कि एक ही प्रकार के 6 लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं इसका कोई मिरर इमेज बनाऊं तो वो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा या नहीं होगा, या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। मैंने कहा है ना, इस चीज को देखने से पहले आप ये देख लो कि पीओएस प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप इसमें पीओएस लगाओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओ। तो जब आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो आप देखोगे एक ऐसा प्लेन यहाँ पे अवेलेबल है जो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो एक ने यहाँ पे काफी सारे प्लेन हैं जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। कैसे हैं देखो, मैं आपको बताता हूँ। मेटल जो है ना वो सेंटर पर होगा, एक ए यहाँ होगा, दूसरा ए यहाँ होगा, तीसरा ए यहाँ होगा, चौथा ए यहाँ होगा। ठीक है, 4 ए है, ये सेंटर में मेटल है। इस मेटल से 4 लिगेंड, 4 कॉर्नर, 4 स्क्वायर प्लेनर कॉर्नर पर जुड़े हुए हैं। एक ए ऊपर जुड़ा हुआ है, एक ए नीचे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा, मैंने आपको पहले कहा है कि इसको हम सबको गोला मान के चलते हैं। तो ये मान लो एक गोला ऊपर है, एक गोला नीचे है, एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ, यानी कि टोटल 6 गोले, और 6 के 6 गोले एक ही जैसे हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसमें एक ऐसा प्लेन हम डाल सकते हैं जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो बेटा, इस गोले और इस गोले और ये सेंटर मेटल का जो गोला होगा, उस गोले से हम ऐसा काटते हुए एक प्लेन ले जाएं, ऐसे काटते हुए बीच में से। तो अगर मैं इसको बीच में से काटते हुए ले जाऊंगा, ये मान लो कि ये एक गोला है, ये मेटल वाला भी गोला होगा, ये भी गोला होगा। अब मैं इसको ऐसे बीच में से काटते हुए ले जा रहा हूं,
तो जैसे मैं इसको बीच में से काटूंगा तो बीच में से काटते इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का दर्पण प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये वाला पार्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और ये वाला पार्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये वाला जो गोला है, ये वाला गोला और ये वाला गोला, माना कि ये वाला जो लिगेंड है, ये वाला लिगेंड, दोनों सेम है, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हुए कि नहीं हुए? और ये दोनों भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं इसमें एक पीओएस तो आ रही है, सीधा सीधा ऐसी। अच्छा, यहीं से दूसरी पीओएस आ सकती है, हम उसको ऐसे काटते हुए लाएं। अगर ऐसे कैसे, देखो अभी जो मैंने पीओएस लाई थी, जो मैंने प्लेन दिया था, वो प्लेन मैंने कुछ इस प्रकार से काट के दिया था। अच्छा, कुछ इस प्रकार से काट के क्यों दूं? ऐसे भी तो काट के दे सकता हूँ। अगर मैं यहां से काटते हुए ले जाऊंगा ना, यहां से काटते हुए, अगर मैं ऐसे काटते हुए ले जाऊंगा तो आपको एक चीज दिखेगी। अगर मैं ऐसे काटते हुए ले जाऊंगा तो यूं कटते हुए आएगा, ये ऐसे कटते हुए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे, मतलब ये ऊपर से कटते हुए आ रहा है यूं प्लेन को। तो ये वाला ए जो गोला है ना, ये ऐसे में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। ऐसे काटते हुए ले जा रहा हूं ना मैं इसको, तो ये काटते हुए और नीचे तक काटते हुए ले जाऊंगा, तो ये वाला ए और ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। ये वाला ए, ये वाला ए, ये दोनों भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। और ऊपर का जो ए है उसके दो पार्ट हो चुके हैं, तो पहला पार्ट दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। मेटल के दो पार्ट हो चुके हैं, आगे वाला पार्ट पीछे वाले का दर्पण प्रतिबिंब होगा, और नीचे वाले के भी दो पार्ट हो चुके हैं, आगे वाला पार्ट पीछे वाले का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी कि एक और पीओएस यहाँ पे हम खींच सकते हैं। ऐसे क्यों खींचे? हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। देखो ये वाला गोला सेम है, ये चारों के चारों यानी 6 के 6 गोले सेम है। तो अगर मैं ऐसे कट करते हुए ले जाऊं, ऐसे करके प्लेन ले जाऊं टेढ़े में, टेढ़ा बोले तो कुछ इस प्रकार से प्लेन को कट करते हुए ले जाऊं, इस प्रकार से, तो केवल इन तीनों को नहीं काटेगा, ये प्लेन ऐसे में काटेगा, ऐसे में। समझ में आ रही बात? तो ये ए और ये ए पूरे के पूरे बच जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। और ये जो चार ए है ना, ये ऐसे में कट हो जाएंगे, और सेंटर मेटल एटम भी ऐसे में कट हो जाएगा। कैसे में कट होगा? देखो 1 2 ए यहाँ है, सेंटर में मेटल है, ठीक है, एक ए ऊपर है, एक ए नीचे। तो ऊपर वाले ए से और इन तीनों को ऐसे कट करते हुए नीचे तक ले जाऊंगा, तो यहां से भी एक प्लेन कट करेगा। अब अगर यहां से प्लेन कट करेगा तो यहां से भी तो कर सकता है, मतलब इस ए को और इस ए को काटते हुए ले जाना है, ताकि ये दोनों ए बच जाए और ये दोनों ए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। तो यहां से भी पीओएस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे पीओएस प्रेजेंट है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, या बहुत सारे प्लेन है यहाँ पे, बहुत सारे पीओएस नहीं, बहुत सारे प्लेन है यहाँ पे, यानी कि इसमें भी पीओएस क्या है? प्रेजेंट है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, कैसे? एक ए यहाँ पे, दूसरा ए यहाँ पे था, तीसरा ए यहाँ पे था, चौथा ए यहाँ पे था, एक ए ऊपर था, एक ए नीचे था। जैसे मैं लास्ट में काटा था ना MSBCD में, स्क्वायर प्लेनर में, वैसे ही तो काट सकते हैं इसको। अगर मैं यहां से कट करते हुए ले जाऊं तो मेटल का ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, इस ए का ऊपर का पार्ट नीचे का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, मतलब इन चारों लिगेंड का और सेंट्रल मेटल का ऊपर नीचे वाला दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। और ऊपर का जो पूरा ए है वो नीचे के पूरे ए का दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम कंप्लीटली कहेंगे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्योंकि अगर पीओएस क्या होती है? प्रेजेंट होती है, तो वो आपकी क्या होती है? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हमेशा क्या होती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो Ma6 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं बनते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव जो फॉर्म होती है वो भी यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाती, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी इसके नहीं बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात रही आपके Ma6 टाइप की। अच्छा, अगर Ma6 की जगह मैं Ma5B ले लेता तो कैसे? अगर मैं इसमें Ma5B ले लेता, Ma5B ले लेता, दो टाइप के लिगेंड ले लेता मैं इसमें, तो होता क्या? देखो, अभी बी को आप कहीं भी रख लो, डजेंट मैटर। ठीक है, सपोज करो आपने यहां रख दिया बी को, कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ए आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां पर ये ए आ जाएगा, यहां पर ये ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका Ma5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। देखो, यहां से आप जैसा चाहो वैसा प्लेन नहीं कट कर सकते हो। यहाँ पर क्या किया मैंने? ये चारों ए तो हैं, ऊपर आपका क्या है? ए है, नीचे बी है। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या ये वाला प्लेन
आप ले सकते हो यहाँ से कट करके, तो आप कहोगे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ? ये इन चारों को तो बराबर कट करेगा, लेकिन ऊपर ए है और नीचे क्या है, बी है। तो ए का मिरर इमेज ए होना चाहिए था ना, बी नहीं होना चाहिए था ना। तो ये क्या कहेंगे हम, ऊपर और नीचे जो है वो सेम लिगेंड है नहीं, इसीलिए ये वाला प्लेन तो यहाँ पर नहीं आएगा। एक बात तो क्लियर हुई, यहाँ ये वाला प्लेन तो नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा प्लेन आ सकता है। दूसरा प्लेन कैसे आ सकता है? अगर मैं यहां से कट करूं ऊपर से ऐसे, तो देखो ए वाला दो पार्ट में कट जाएगा और बी वाला भी दो पार्ट में कट जाएगा। तो बी का जो आधा पार्ट है वो दूसरे आधा पार्ट का मिरर इमेज होगा, और ये वाले ए का दो पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। और यहां से जब हम कट करेंगे तो आगे वाला ए पीछे वाले का दर्पण प्रतिबिंब होगा, और यहां भी आगे वाला ए पीछे वाले का दर्पण प्रतिबिंब होगा। या तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, अगर मैं ऐसे कट करते हुए जाऊंगा तो ये वाला ए दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ना, ये ऐसे। ये सबसे इजी है जो आपको 2D में भी दिख जाएगा। ये तो 2D में दिख रहा है ना, देखो ये वाला गोला, ये वाला गोला और ये वाला गोला, ये तीनों के तीनों गोला इक्वली कट गए। और अब देखो इसको अगर मैं दर्पण मान लूं, तो इसको दर्पण मानूंगा तो इस ए का प्रतिबिंब यहां बन रहा है ना, और उसी प्रकार इस ए का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, और इसका आधे का प्रतिबिंब यहाँ आधा बन रहा है, इसके आधे का प्रतिबिंब यहाँ आधा बन रहा है, इसके आधे का प्रतिबिंब यहाँ आधा बन रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी माइंड में ले रहे होंगे, सर इस ए को काटेंगे तो ए ऐसा कटेगा और ये ऐसा कटेगा। ऐसा बेटा ए नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, वो वाला ए मैंने अलग समझाया था आपको, ठीक है। अब ये मत सोच लेना सर ये ए तो ऐसे कटेगा। मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूल को आपको क्या लेना है, एक गोला लेना है और इस गोले को काटना है। तो आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा, तो ये गोला है, आधा गोला इधर रहेगा आधा गोला इधर रहेगा। इसका समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर भी ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन पास कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है आपका पीओएस प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पर भी पीओएस प्रेजेंट है तो आप समझ गए हो, ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसके ना तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, ये मैंने आपको बताया है, और ना ही इसके कोई ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं बनते इसके, और ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म भी इसकी कोई नहीं बन रही है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो Ma5B टाइप भी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो आपसे Ma4B2 टाइप पूछ लिया जाए, Ma4B2 टाइप पूछ लिया जाए, तो Ma4B2 टाइप अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको अगर ध्यान हो। एक ये आपका सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक ये आपका ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। करता है कि नहीं करता है? यानी कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते हैं, दो बनते हैं। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आप लोग नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर ये ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रही बात? तो वो तो आरबीएससी में है नहीं कुछ, लेकिन अब मैं बना बना के दे रहा हूं, तो आपको यहां से तो पता चल ही रहा होगा कि कितने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बन रहे हैं, कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव बन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हालांकि उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन वो आपके पास है नहीं आरबीएससी सिलेबस में, तो उसको बताने की तो जरूरत है नहीं। मतलब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना MABCDEF 6 के 6 लीगेंड अगर अलग रख दूं, अलग अलग रख दूं, तो इसके टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, या टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर्म कितनी होगी इसकी, या ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने होंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, उसके लिए ट्रिक निकालते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में तो है नहीं कि इतना आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसलिए ठीक है। बाकी अगर आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तो ये सब भी आता है उसमें, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत ईजी चीज है, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब सिलेबस में नहीं है तो उस चीज का आपको बेनिफिट कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसके एक सिस फॉर्म बनती है, एक ट्रांसफॉर्म बनती है, अगर आपको पता हो, मैंने आपको बना के भी दी थी। देखो सेंटर में आपका M होगा, एक A माना कि यहाँ आ जाएगा, दूसरा A यहाँ आ जाएगा, तीसरा A यहाँ आ जाएगा, चौथा A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक B यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री पर थे ना दोनों भी, याद होगा आपको। तो 90 डिग्री पर B भी है, तो मैंने कहा था रेफरेंस इसको मानते हैं, और इसके रेफरेंस में इसके दो फॉर्म सिस फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब मैंने इतना ही कुछ नहीं किया था, मैंने क्या किया था, इन दोनों B को यहाँ यहाँ ले लिया था, या यूं मानो इस B को यहाँ ले लिया था, मतलब मैंने इसको 180 रखा था, एक ही बात है ना। तो इन दोनों B को अगर मैं 180 रखूं तो एक फॉर्म ऐसे बन जाती है इसकी ट्रांसफॉर्म,
क्या बी यहाँ ले लिया और बी यहाँ ले लिया। आप कह रहे होंगे सर उस दिन तो आपने बी यहाँ रखा था, अगर यहाँ रखा होगा तो भी एक ही तो बात है ना, 180 तो रखा है, चाहे इसको यहाँ रख दो या दोनों को यहाँ रख दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका ए, यहाँ आ जाएगा आपका ए, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। तो एक इस फॉर्म थी एक ट्रांसफॉर्म थी, अगर आपको ध्यान होगा तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमें क्या करना है, प्लेन पास करवाना है। अगर इसमें पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा तो प्रेजेंट होते ही ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर पीओएस नहीं है, पीओएस अब्सेंट है, तो हम कहेंगे ये आपकी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। पीओएस अब्सेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, पीओएस प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम आराम से यहां पर देख सकते हैं, देखो जरा, तो कितना इजी है। ये दोनों बी बी है, सेंटर पर मेटल है, ये दोनों ए है और ऊपर नीचे ए ए। ठीक है, नीचे ए ऊपर ए, ये दोनों बी हैं और ये दोनों ए, इधर ए ए इधर बी बी, ऊपर ए नीचे। अगर मैं ऐसा कट कर दूं इसको, प्लेन को यहां से ऐसे कट करूं, तो ये ए जो है ऊपर वाला, ये तो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करेगा और नीचे वाला ए भी एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करेगा, उनकी तो मिरर इमेज बनेगी। लेकिन जब आपको इसको बीच में से कट करोगे ना, तो इधर दोनों ए रह जाएंगे और इधर दोनों बी रह जाएंगे। तो ये ए का रिफ्लेक्शन इधर ए होना चाहिए, लेकिन इधर बी हो रहा है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन तो प्रेजेंट नहीं है, ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं, ये वाला तो है। अगर हम यहां से ऐसे काटते हुए ले जाएंगे ना, मतलब मैं इसको ऊपर से ऐसे काटते हुए ले जाऊं, तो देखो ए के दो पार्ट कटेंगे और प्लेन बीच में ऐसे कुछ गुजरेगा, कुछ इस प्रकार से गुजरेगा प्लेन, ये ध्यान रखो आप, प्लेन कुछ इस प्रकार से गुजरेगा बीच में से, मतलब इस बी को ये बी रिफ्लेक्ट करेगा, इस ए को ये ए रिफ्लेक्ट करेगा, और इस ए के दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट कैसे होंगे मैं ऐसे बता रहा हूं, मैंने ऐसे में कट किया इसको, ऐसे में। तो ऊपर वाले ए के दो पार्ट, आगे वाला और पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाले का क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब, नीचे भी आगे वाला पीछे वाले का दर्पण प्रतिबिंब। क्योंकि प्लेन ऐसे गुजरा है, माना कि ऐसे मिरर लगी है, तो ये वाला जो बी है इस वाले बी का मिरर इमेज होगा और ये वाला ए इस वाले ए का मिरर इमेज होगा। तो इस 2D में तो ऐसा प्लेन खींचना पॉसिबल है नहीं, तो मैंने इसे कट करके आपको बता दिया। अच्छा, एक और प्लेन भी जा सकता है इसमें, कौन सा बताओ, सोचो, ये वाला। अगर मैं यहां बीच में से काट दूंगा तो ये 5 के 5 जो लिगेंड, 5 के 5 जो ग्रुप है ना, 1 2 3 4 और सेंटर मेटल, ये तो बीच में से कट जाएंगे। तो इनके ऊपर नीचे वाले पार्ट एक दूसरे का क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब होंगे, और इनके ऊपर नीचे के पार्ट अगर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे तो ऊपर वाला ए नीचे वाले ए का क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन 5 मॉलिक्यूल के बीच में से प्लेन गुजारा है ना, तो इनके आधे आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे और ये पूरा वाला ए इस नीचे वाले ए का क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। मतलब जैसे कैसे इसमें पीओएस प्रेजेंट है, बस बात खत्म। और अगर इसमें पीओएस प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं MF4B2 टाइप की कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें GI 2 है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म एक तो नहीं है, ये तो नहीं है। अभी अगले वाले पे देखते हैं, अगले वाला तो सीधा दिख रहा है, यहां से काट दो ना इसको, बस बीच में से, इसको बीच में से काटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कट कट करेगा, ये आधा भाग इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये आधा भाग इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये आधा भाग इसका दर्पण प्रतिबिंब, और इस ए का दर्पण प्रतिबिंब ये ए, और इस ए का दर्पण प्रतिबिंब ये ए दिख रहा है। यानी कि इसमें प्लेन मौजूद है जो इसको दो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, यानी कि इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, यानी कि ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, 2 हैं। कितने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने हैं, 0 है। ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म कितने हैं, 2 हैं। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है कि नहीं है, ऐसे देखते हैं हम लोग। तो MA4B2 टाइप भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, चाहे इसकी सिस फॉर्म की बात करें, चाहे हम इसके ट्रांसफॉर्म की बात करें। अच्छा, अगर MABC टाइप हो जाता तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो BC टाइप पे लगाते हैं, मैं सब पे अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिर आपको ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको समझ में आ गया ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली में क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप याद करोगे ना भूल जाओगे, कितना याद करोगे, कितने एग्जाम्पल याद करोगे, चाहे वो बुक में आपके 10 ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन 10 के 10 एग्जाम्पल याद करना भी अपने आप में काम है, वर्क है ना, वर्क ही तो बढ़ रहा है वो। अगर 20 एग्जाम्पल है तो और ज्यादा वर्क बढ़ रहा है, याद थोड़ी ना करोगे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, पता चले वहां जो ऑप्टिकल एक्टिव था उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव दिखा दिया, याद कुछ किया था और भूल गए, तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अप्लाई करो, बात खत्म, ठीक है।
तो ये जितना भी टॉपिक है ना, ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। MA4BC टाइप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर MA4BC टाइप में मैं देखूं तो इसके भी दो रूप बनते थे, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इसके भी, बनते कि नहीं बनते? कौन से बनते मैंने बना के दिखाते। ये रहा आपका M, ये रहेगा A, ये रहेगा A, ये रहेगा दूसरा A, यहां पर आ जाएगा आपका B, यहां पर आ जाएगा आपका C, और यहां पर आ जाएगा आपका A। वैसे इसको सिस और ट्रांस तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन काफी बुक में लिखा हुआ है, बट इस बेस ऑन कोई बात नहीं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दो हैं, आप सिस ट्रांस नहीं भी लिखोगे भाई, जनरली थोड़ी ये तो जरूरी थोड़ी ना कि जो सिस ट्रांस होते हैं वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सिन एंटी भी आपके क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इजेड फॉर्म आ रही है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं इसके, दो बनेंगे। कैसे बनेंगे? बी और सी को आप 180 पर रख दो, जैसे अभी रखा था मैंने। एम ऊपर आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा आपका सी, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा आपका ए, ठीक है। तो MA4BC टाइप के भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। एक तो ये बना आपका N+-, ये आ जाएगा आपका N+-। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है ये दोनों में से कोई है? अब प्लेन पास करवा के दिखाओ। देखो ये B है, ये C है, ये A है, ये A है, ऊपर A है, नीचे है। अगर आप ऐसा प्लेन भी लगाओगे ना, ऐसे वाला, तो A के सामने कौन हो जाएगा? BC, यानी कि ये वाला प्लेन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस वाले प्लेन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। ये वाला लगाओ, अगर आप ये वाला भी लगाओगे ना, तब भी क्या होगा? B के सामने C आ जाएगा, तो B और C तो दोनों सेम तो है नहीं, तो यहाँ पर भी आपके एक दूसरे के मिरर इमेज बना नहीं रहे हैं, यानी कि ये वाला प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसा टेढ़ा कट करूं, यानी कि यहां से कट करते हुए ले जाऊं इसको यहां से, तो A और C कटेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट कौन हो रहा है? A और B हो रहा है। मतलब ये A, ये C, ये C, ये चारों तो कट हो जाएंगे आधे आधे। B और A एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे? मैं बता रहा हूं ना, ये मेटल है, ऊपर A है, नीचे A है, यहां से ऐसा लेके जाओ, यहां से ऐसा कट करके, तो ऊपर वाले A से ये वाला C और ये वाला A कट करते हुए नीचे वाले A को भी कट करते हुए जाएगा, तो रिफ्लेक्शन में आपको क्या दिखेगा? A के रिफ्लेक्शन में B दिखेगा, तो ये भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये भी मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लेन नहीं है। अगर आप ऐसा प्लेन भी लगाओगे ना, ऐसा वाला, तो C के सामने कौन आ जाएगा? A आ जाएगा, तो ये वाला प्लेन भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई ये वाला प्लेन तो है ना। अब आप यहां से कट करोगे तो C 2 पार्ट में बटेगा, B 2 पार्ट में बटेगा, A 2 पार्ट में बटेगा, ये A 2 पार्ट में बटेगा, मेटल 2 पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले का मिरर इमेज, ऊपर वाला पार्ट मिरर नीचे वाले का मिरर इमेज, यानी कि इन पांचों के आधे आधे भाग एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, और ऊपर क्या मौजूद है? A, तो इस A का दर्पण प्रतिबिंब कौन हो जाएगा? नीचे वाला A, यानी कि इसमें भी POS प्रेजेंट है। कौन सी वाली POS प्रेजेंट है? ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली, जो C, B, A और M को बीच में से काट रही है कि नहीं है? तो यहां पर भी आपका क्या है? POS प्रेजेंट है। बीच में से कैसे काटते हैं मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे लोग, ये है ना, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, एक ऐसे भी तो कटेगा, इसके बीच में से मैं इसको काटते हुए ले जाऊं, तो ऊपर वाला जो भाग होगा ना, वो नीचे वाले का भाग का क्या हो जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा कि नहीं होगा? दोनों भाग एक जैसे होंगे, बस उसी की बात कर रहा हूं। ऐसे कट करके हुए ले जाना है, समझ में आ रही बात? तो इसमें भी POS प्रेजेंट है, यानी कि ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसमें तो सामने से दिख रहा है, कैसे? अब यहां से प्लेन काट दो ऊपर से ऐसे करके, यूं कट करते हुए जाओगे ना आप, तो B का आधा भाग इसका दर्पण प्रतिबिंब, M का आधा भाग इसका दर्पण प्रतिबिंब, C के आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, इन दोनों का दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों A है। यहां पर भी आपका क्या है? POS क्या है? प्रेजेंट है। और अगर POS प्रेजेंट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब आपसे पूछूं मैं, MA4BC टाइप में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं? तो आप कहोगे 2 बनते हैं। मैं पूछूंगा POS प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो आप कहोगे सर प्रेजेंट है। POS प्रेजेंट है तो कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे? 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म हो जाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितने हैं? 0 हैं। बात खत्म। क्लियर हुई?
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में Ma3B3 टाइप जो होता है, एक इसका और एक अगर बाइडेंटेंट लिगेंड जुड़े हों, क्या जुड़े हों, बाइडेंटेंट लिगेंड जुड़े हों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, सेंटर मेटल से बाइडेंटेंट लिगेंड जुड़े हों, या Ma3B3 टाइप जिसको हम फेसियल और मर भी कहते हैं, मेरिडोनल, उन दो फॉर्म की बात करेंगे हम। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं ना, एक बनता है आपका फेस और एक बनता है मेरिडोनल, बनता है कि नहीं बनता है। और बाइडेंटेड लिगेंड अगर सेंटर मेटल एटम से जुड़े हैं तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कैसे देखते हैं, या हम कहें तो टोटली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे देखते हैं, वो वाली बात मैं आपको क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।